हम लासा सीख रहे हैं, बात चल रही थी। तो जब ये गुणनखंड हो गया तो ऐसे ऐसे यहाँ इसमें लिख लो 1 2 3 4 1 2 3 और ये हुआ 4 1 3 गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 3 का 9 144 ये। तो ऐसे लासा निकाला जाता है जैसे कोई आवाज़ संख्या है, नहीं जैसे सय आवाज़ जिसको कहते हैं सय आवाज़। ये देखो 4 और 5 सय आवाज़ संख्या है, सय आवाज़। तो इनका लासा इन दोनों का गुणा ही होता है। अब सय आवाज़ कहा था कि सय आवाज़ एक दूसरे को नहीं काटती हैं, 4 एकम 4 देखो शेष बच गया, यानी 4 और 5 एक दूसरे को नहीं काटते तो वो सय आवाज़ संख्याएँ होती हैं, तो उनका आपस में गुणा कर दो तो वही होता है उनका लासा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लासा समझ में आ गया होगा। अब मासा बताते हैं। मासा होता है महत्तम समा। यही जैसे महत्तम समावर्तक, इसको हम साफ कर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आज बताना है महत्तम समावर्तक। गौर करिएगा, कल जब बताया था जो लासा का लघुत्तम समावर्त था, ना कि अपवर्तक। ये है समा अपवर्तक, वो समावर्त था। अपवर्तक और अपवर्त में अंतर बताया था कि जो अपवर्त होते हैं वो पाड़ा होते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे, लेकिन जो अपवर्तक होते हैं वो गुणनखंड होते हैं। अब जैसे 15 में किसका किसका भाग जा सकता है, 15 में किसका किसका भाग जा सकता है, तो देखो 1 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 5 ठीक और 15 और कुछ तो नहीं जाना है। 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 15 का जाएगा। अब 18 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं 2 का भी जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा, 9 का जाएगा और 18 का स्वयं इतना जाएगा। 21 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 7 का जाएगा और 21 का जाएगा। अब देखो ये मिल रहे हैं, ये तीनों में मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। देखो ये 3 तो 1 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। इसके बाद और कोई तीनों नहीं मिल रहा है। और 1 और 3 में सबसे बड़ा क्या है, 3, तो इसका मासा क्या है 3। ऐसे ये होता है गुणनखंड विधि। ये है गुणनखंड विधि, फैक्टर विधि। इंग्लिश में इसको फैक्टर मेथड बोल देंगे और हिंदी में इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। अब जो मासा है हमको याद रखना है भाग से, वही हम बता दें उसको याद रखिएगा, क्योंकि भाग से ही निकालने में आसानी रहती है। ठीक है, हम साइड में बता रहे हैं। देखो 15 18 21 का निकालना है। इसमें कोई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 21 है, तो इसको 21 को ऐसे ऐसे लिखना। ठीक, अब 15 में 18 और 15 बचा, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो। चलो बड़ा लिख दे रहे, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, तो यहाँ रखना। अब भाग कर 18 का पौड़ा पढ़ेंगे कि 21 से ज़्यादा ना, वही भाग तो आपको आता ही है। तो 18 एकम 18, जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। क्या बचेगा 3। जो ये शेष है ना, इसी को ऐसे घेर दो और इसको यहाँ ले आओ, याद रहेगा। शेष को ऐसे करके रख दो। अब 3 6 18, अब 0। अब संख्या बची कौन है, इसने काटा है तो ये बचा और ये 15 बचा। ठीक है, यानी ये 15 इधर लाएंगे क्योंकि 3 है छोटा, बड़ी संख्या इधर रखी जाती है। तो 3 और 15 में 15 बड़ी, 3 5 हुआ 15,
अब कोई संख्या तो बची नहीं, किसने काटा? इसने काटा, और जिसने ही अंत में काटा वही है मासा। मासा का बराबर। फिलहाल समझ गए, नोट कर लेना, समझ लेना। लासा मासा दोनों को समझना है। जब कहे बड़ी से बड़ी संख्या तो मासा, जब कहे छोटी से छोटी संख्या तो लासा निकालना होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक दो और बता दें करके आपको। तो अब देखिए ये संख्याएं लिखी हैं, अब इनका मासा निकालना है। तो इन तीनों में बड़ी संख्या ये है, 12 को ऐसे लिखा, ये इससे छोटी है, ठीक है। इन दोनों में कोई लिख सकते हैं। 8 एकम 8 4 आया, अब ऐसे किया, इसको उतारा इधर, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। अब ये संख्या बची, ये संख्या यानी 4 ये बचा, 4 ये बचा, तो ये वाला 4 इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया। अब ये 4 इसको रख लेते, 4 इधर रख लेते, तो किस एक ही संख्या है, जैसे 4 एकम 4। किसने काटा? इसने काटा, तो मासा हो गया। देखो मासा का, देखो मासा 4 आया, तो मासा का भाग संख्याओं में जाएगा, 4 का भाग 4 में जाएगा, 4 का भाग 8 में जाएगा, 4 का भाग 12 में जाएगा। याद रखिएगा, जिन संख्याओं का मासा निकालते हैं वो मासा उन संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। पूरा पूरा काटने का मतलब हमेशा याद रखो कि जैसे 4 का भाग इन संख्याओं देंगे उनका शेष फल 0 आएगा। करके दिखा दें, कुछ लोग भूलते रहेंगे। 4 4 4 दूनी 8, 0 ये जो है, 4 3 12, ये देखो शेष फल 0 आता है, उसी को कहते हैं वो संख्या पूरा पूरा काट गई। अब इसको देखो, इन सब में संख्या बड़ी है 36, और ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़ी लिखेंगे, तरीका एक बता दिया। चलो हम इन दोनों को कर लेंगे, ठीक, चलो इन दोनों को कर लेंगे। अब इस जगह तो बड़ी संख्या ही दी जाएगी ना, तो 12 एकम 12 6, ये आया 6 दूनी 12। अब देखो ये संख्या है और ये बची है, तो चलो इसको ले लो, तो ऐसे कर लेंगे 27, 6 चौको 24, 3 आया, ये 3 शेष बचा, 6 यहाँ लिखा, 3 दूना 6। अब देखो ये बचा, ये बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो कोई संख्या नहीं बची, काटा किसने? इसने, तो मासा हो गया। देखो चाहे जैसे इनको भाग करो, लेकिन आना वही होता है, तो ये याद रखिएगा। अब ये हमने आपको मासा बता दिया है, ठीक है। अगर जैसे इनका लासा निकालें, आप हमारे इस वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ बार बार आप सुन लीजिएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ना कहिएगा गलत समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अपना काम किए दे रहा हूँ। अब जितना आपको करना है वो आप करेंगे, क्योंकि बिना आपके तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम अब हम इसका लासा निकालते हैं, इसी का लासा जिसने का लासा और मासा और लासा निकालें, लासा, ठीक है। तो फिर वही होगा 4 8 होगा। क्या करेंगे? ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड नहीं। अब इसके गुणनखंड कर रहे हैं, 2 4 6। ये तो मालूम ही होगा कि ये कैसे रख रहे हैं, ना मालूम हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, गुणा करो। देखो 2 दूना 4 आया, फिर इस 2 का गुणा इसमें हुआ तो 8 आया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 24 है। अब ऐसा नहीं लिखते हैं 6 दूनी 12 24, चाहे जैसे गुणा करो आना तो वही। अब हम आपको एक बात फिर से बता दें, इसका मासा
इसका मासा 4 और इसका लासा 24। एक बात और बता दें कि मासा का भाग भी लासा में जाता है, मासा का भाग भी लासा में जाता है, याद रखिएगा। और देखो 4 का भाग 24 में जाएगा। देखो इस 4 का भाग दे रहे, इसका नहीं, 4 से 24 गया। इस 8 का भाग दे रहे 24 में, 8 तेरे का 24 गया। इस 12 का भाग भी लासा में दे रहे हैं ना, तो 12 में 24। देखो जिन संख्याओं का ये लासा निकाला गया है वो संख्याएं लासा को पूरा काट रही हैं, ये याद रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको हम बता दें, अब वो थोड़ा सा याद रखिएगा, फिर ना कहिएगा हम भूल गए। अब आप देखिए जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। अब देखो 8 और 12 का जो मासा आएगा कितना आएगा, ये मासा आ गया 4। लासा कैसे निकालेंगे, लासा भी बता दें। अब देखो, अब गौर करो, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक, बराबर 24 गुणा 4। देखो कितना होता है, 12 थे। आइए देखो बराबर आया, याद रखिए। अब इसी में कोई एक गायब कर दो, दूसरी मिल जाएगी। माना हमने इसकी जगह यक्स लिख दिया और ये लिखा है, अब 12 को उधर ले जाएंगे, 24 गुणा 4। ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, बाद में बता देंगे। देखो 12 दूनी 24, आपस में करो 2 गुणा 4, तो यक्स बराबर 8 हो गया। हाँ यहाँ ऐसा करो, पहली संख्या लिख दो भाई, यहाँ पहली संख्या लिख दो, ठीक, पहली संख्या ऐसे दूसरी संख्या लिख सकते हो। चलो यहाँ वैसे दूसरे बराबर 96 है, भाग करो 12 का 96 आता है, दूसरी संख्या। अब ये कर लो कि देखो लासा जाया कर, और यहाँ मासा 4, इसका भाग इसमें दे दिया, तो 8 गुणा 12/4 बराबर लासा 4 3 12, 8 24, लासा 24 है, ठीक है। लासा का किधर, इसको ऐसे बना लेते, ये बराबर ये लिख दो। देखो मासा गायब कर दिया, मासा नहीं लिखा, 8 का 24, 3 4 4। तो इस चीज़ को यार थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में प्रेशर बनने लगेगा, ये क्या हुआ कैसे हुआ, करके खुद देख लीजिएगा। क्योंकि गणित में अगर बातें याद नहीं रही तो गणित आपको समझ में आएगी नहीं। फिलहाल अब जो बताना था बता दिया है, ये बातें तो मैं रोज़ ही करता रहता हूँ कि ये करना वो करना। फिलहाल करेंगे आप वही जो आपके दिमाग में चलेगा, हमारे बताने सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा।